हेलो भाई दोस्तों, नमस्कार साथियों। देव पाठशाला दौसा से मैं लखन सिंह गुर्जर आज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, आज मैं सफाई कर्मचारी भर्ती की बात करूं तो साथियों, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों को लेकर सबसे बड़ी अपडेट है। साथियों, कल जयपुर में वाल्मीकि समाज ने धरना प्रदर्शन भी किया था, मीटिंग की थी। वहाँ पर क्या हुआ उसकी बातें मैं यहाँ पर करूँगा। क्या आपका अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका, नगर निकाय का ही चलेगा या फिर सभी चलेंगे, या फिर ये भर्ती जाति प्रमाण पत्र के आधार पर होगी? किस किस तरीके से इस भर्ती को चालू किया जाएगा? और अब इस भर्ती में वर्तमान में फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, तो अनुभव प्रमाण पत्र कौन सा चलने वाला है, हम उसकी बातें करेंगे। साथियों, मेरी बात को गौर से सुनना। मेरी क्लास में जो भी आपको समझ आएगा वो बहुत अच्छे तरीके से आएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के चिन्ह को ऑल प्रेस करना। यहाँ पर मैं बताऊं साथियों, वाल्मीकि समाज की कल मीटिंग हुई थी जयपुर में। धरना प्रदर्शन जो नंद किशोर डांडोरिया पर वाल्मीकि समाज भड़क गई है। और यहाँ तक कि मैंने एक वीडियो डाला तो उसमें ये कहा है कि मुख्यमंत्री अब से कितना भी कर लो, वाल्मीकि समाज एकजुट है। अगर आप सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू नहीं करते हैं तो हम अगली बार आपको वोट नहीं देंगे, है ना। अब मैं बात करूं अनुभव प्रमाण पत्र की। यहां पर साथियों, अनुभव प्रमाण पत्र की मैं बात करूं, वर्तमान में जो अनुभव चल रहा है, अनुभव वो साथियों नगर पालिका और नगर निकाय का चल रहा है। किसका? नगर पालिका, नगर निकाय का चल रहा है। इस अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर इस भर्ती को किया जा रहा है। अगर ये अनुभव प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं है तो वो भर्ती में शामिल नहीं हो सकते, है ना। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा आपसे, आप सरकार से, भजन लाल से, मंत्री जावर सिंह खर्रा से, अध्यक्ष नंद किशोर डांडोरिया से गुहार कर रहे हैं कि सभी अनुभव प्रमाण पत्र लागू करें। अब वो क्या करेंगे? सभी अनुभव प्रमाण पत्र आपके कहने के अनुसार, आप दबाव डालोगे तो आपको कहने के अनुसार सभी अनुभव लागू करेंगे। अनुभव क्या कर देंगे? सभी अनुभव लागू कर देंगे, है ना। क्या कर देंगे? सभी अनुभव आपके कहने से लागू कर देंगे। लेकिन साथियों, इसमें एक चीज़ का डाउट है, वो लागू तो कर देंगे लेकिन उनको भर्ती लेना होगा कि हमें नगर पालिका, नगर निकाय के अनुभव के आधार पर लेना है, तो उन्हीं लोगों को भर्ती लेगी। आपको खुश रखने के लिए सभी लागू कर देंगे। आप अपना फॉर्म भरेंगे पैसे खर्च करके और आप कहेंगे कि अब सभी का अनुभव लागू कर दिया, चलो मेरे पास फैक्ट्री का है वो लगा देता हूँ, चलो मेरे पास मॉल का है वो लगा देता हूँ, चलो मेरे पास सरकारी स्कूल का है वो लगा देता हूँ, चलो मेरे पास प्राइवेट कॉलेज का है वो लगा देता हूँ, है ना। क्योंकि अब तो सभी लागू कर दिए। लेकिन वहाँ जो भर्ती लेना होगा वो नगर पालिका, नगर निकाय के अनुभव वालों को ही लेना होगा। क्या आपको भर्ती नहीं लिया जाएगा। वो अनुभव लागू करेंगे तो आपको खुश रखने के लिए करेंगे। दूसरी बात मैं यहाँ पर करूँ, जैसे मान लीजिए 23,820 पद है यहाँ पर, सबसे पहले तो भर्ती नगर पालिका, नगर निकाय के अनुभव वालों को लिया जाएगा इस 23,000 में, है ना। नगर पालिका, नगर निकाय वालों को लिया जाएगा। अब जो बाकी मान लीजिए 820 पद या 2000 पद यहाँ पर बच जाते हैं कि 2000 पद आपके बच गए। अब 21,000 के समथिंग
अनुभव प्रमाण पत्र नगर पालिका नगर निकाय वाले लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन जो साथियों 2820 पद है उनमें आपका नंबर आ सकता है ना, अगर अनुभव प्रमाण पत्र लागू करें तो। लेकिन साथियों आज जो ये अपडेट है इसके अनुसार मैं बताऊं तो 23,820 लोग हैं, उनमें से नगर पालिका के जो अनुभव होंगे वो साथियों 21-22 हज़ार लोगों के पास होंगे। बाकी 1,820 पद है उनमें आपको लिया जाएगा। अब यहाँ पर मैं बात करूँ कैसे ये भर्ती होगी, मैं खुले में बात कर रहा हूँ, मैं किसी के दबाव से नहीं कर रहा, मैं कोई समाज की बात नहीं कर रहा। जैसे चाहे वाल्मीकि समाज हो चाहे अदर समाज हो, जैसे कि अनुभव प्रमाण पत्र किसी के पास नगर पालिका का है ना, तो क्या होगा, लॉटरी जब निकलेगी उसमें अनुभव के आधार पर आपको लॉटरी में सेलेक्ट किया जाएगा, या फिर आपको कुछ रखने के लिए ले लिया जाएगा। फिर आपको क्या करेंगे, अनुभव के आधार पर आपको लॉटरी में लिया जाएगा, है ना, लॉटरी उसी हिसाब से निकलेगी। अब जिन लोगों को यहाँ पर भर्ती कर लिए गए हैं अनुभव के आधार पर, 2 महीने तक आपका क्या चलेगा, ट्रेनिंग और प्रैक्टिकल चलेगा, और फिर उसके बाद 2 महीने तक आपका प्रैक्टिकल चलेगा, उसके बाद में 2 साल तक आपकी ट्रेनिंग होगी। बिल्कुल, लेकिन आपको 2 महीने के अंदर जिन 2 महीने के अंदर जो भी लोग सेलेक्ट करेंगे वो इनके हिसाब से करेंगे, और वो सेलेक्ट करेंगे इसके आधार पर। झूठ नहीं कह रहा मैं, ये बात सच है, वो पैसे के आधार पर सेलेक्ट करेंगे, है ना। और आपको सेलेक्ट करने के बाद जिनका मुंह मीठा हो जाएगा, जो लोग मुंह मीठा करा देंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा। सीधी सी बात करूँगा मैं, है ना, ज़्यादा खोल के मैं नहीं बता सकता। जो लोग मुंह मीठा करा देंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, और जो लोग नहीं कराएंगे उनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस नगर पालिका नगर निकाय के अनुभव के आधार पर भी, चाहे आप कितना भी अनुभव बनवा लो, 50,000 रुपये दे के अनुभव बनवा लो, लेकिन जब तक आप उनका मुंह मीठा नहीं करोगे तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, है ना। तो ये जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है इसमें अनुभव को लेकर बात अटकी हुई है, और अभी तक जो सूचना है उसमें नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र का चलेगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, इस अनुभव प्रमाण पत्र में 2 जगह ठेकेदार का सिग्नेचर माना है और 1 जगह नगर पालिका के अधिकारी का सिग्नेचर माना है। अब आपका जो मैटर है वो अनुभव के आधार पर आपको सिलेक्ट किया जाएगा। कई लोग कह रहे हैं कि भैया हमें जाति प्रमाण पत्र के आधार पर लिया जाए। जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेलेक्ट किया जाए, लेकिन मैं एक बात पूछूं कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सेलेक्ट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर तो जैसे अपने हर भर्ती में लगाते हैं जाति प्रमाण पत्र, और वहां पर अपन को क्या होता है, कास्ट वाइज छूट मिलती है। भाई ओबीसी को 5% आरक्षण मिल रहा है, एमबीसी को 3% मिल रहा है ना। इस तरीके से आपको जाति वाइज छूट मिल रही है। बल्कि ये नहीं कि आपको जाति के आधार पर लिया जाता है, नहीं। जाति प्रमाण पत्र लगाने से ये ग्रुप होता है कि कौन सी जाति से हैं और इसको कितनी % छूट मिलनी चाहिए। अब एक बात आती है, सबसे पहले किसका सिलेक्शन होगा? अनुभव प्रमाण पत्र की, चाहे उनके पास नगर पालिका नगर निकाय का हो, तो किसका सिलेक्शन होगा? सबसे पहले इसमें जो सिलेक्शन होगा, नगर पालिका नगर निकाय का जिनके पास अनुभव होगा उन लोगों का सिलेक्शन। जैसे विकलांग है,
विधवा है, तलाकशुदा है, इनका पहली प्राथमिकता में सबसे पहले इनको लिया जाएगा नगर पालिका नगर निकाय के अनुभव के आधार पर। और इनके पास होगा नहीं तो इनको नहीं लिया जाएगा। जिन लोगों के पास नगर पालिका नगर निकाय का सर्टिफिकेट है, विकलांग, विधवा, तलाकशुदा, परिपक्वता, उनको पहले सिलेक्शन लिया जाएगा, बाकी लोगों का बाद में सिलेक्शन लिया जाएगा। ये मैं लिख के गारंटी देता हूँ। अब आपको क्या करना है, अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो मेरे भाइयों, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था उनके 600 रुपये 400 रुपये उलझ रहे हैं, तो उन लोगों को क्या करना है, उनके पास जैसा अनुभव है वैसा फॉर्म भरना है, वैसा ही उनको फॉर्म भरना है। बाकी उनको जैसा अनुभव उसी अनुभव के साथ फॉर्म भर देना है। 50 रुपये आपकी मित्र फीस लगेगी, क्योंकि आपको फॉर्म भर के देख लेना, हो सकता है कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जो सरकार चेंज कर दे, आपकी किस्मत खुल जाए, है ना। तो और जो नए लोग हैं फॉर्म भरने की सोच रहे हैं, वो कृपया अपने पैसे बर्बाद ना करें, सीधी सी बात है, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 9 लाख लोगों ने 9.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था, उनका ही सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो बेटा आपका सिलेक्शन कहाँ से होगा। जहाँ 24,925 पद थे लगभग, उस समय सिलेक्शन नहीं हुआ, तो अब 23,820 पदों पर सिलेक्शन कहाँ से होगा। अब कई लोगों के मन में ये भी डाउट है कि सर 24,797 पद थे, है ना, पहले, लेकिन अब वर्तमान में 23,820 पद क्यों कर दिए, इसका क्या रीजन है। देखिए, जब 24,797 पदों पर जब भर्ती थी तो 186 नगर निकायों पर थी, और अब 23,820 पदों पर जो भर्ती है वो 185 नगर निकायों पर हो रही है। तो एक नगर निकाय का फर्क है, तो वहाँ पर पद ज़्यादा थे, एक नगर निकाय ज़्यादा थी, यहाँ पर पद कम है, तो एक नगर निकाय कम है। इसी तरीके से जैसे पद घटाए थे एक नगर निकाय को घटाया गया है। आपके साथ यहाँ पर धोखा नहीं किया गया है कि नगर निकाय उतनी है, पद घटा दिए गए, नहीं, नगर निकाय भी घटाई है। तो मेरे ख्याल से मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार मैं यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने पहले फॉर्म भरा था वो जैसा भी अनुभव है उसके साथ फॉर्म भर दे, 50 रुपये और सही। लेकिन जो नए लोग फॉर्म भरने की सोच रहे हैं वो बिल्कुल फॉर्म ना भरे, कतई फॉर्म ना भरे, क्योंकि उनका कोई भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। और जो लोग पैसे देके 30,000 40,000 रुपये देके अनुभव बनवा रहे हैं, बहुत से लोग हैं मेरे पास, बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं कि सर हमने 40,000 रुपये देके 50,000 रुपये देके अनुभव बनवा लिया, अब क्या करें, बनवा ले क्या। ठेकेदार 50,000 रुपये मांग रहा है, कोई कह रहा है 40,000 रुपये मांग रहा है, कोई कह रहा है 30,000 रुपये मांग रहा है। लेकिन ये जो आप पैसे देके अनुभव बनवा लोगे, मान लीजिए आपने पैसे देके अनुभव बनवा लिया और आपने वहाँ पर मुँह मीठा नहीं करवाया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। फिर आपके 40,000 रुपये भट्टा में गए, आपके 40,000 रुपये बिल्कुल भट्टे में गए, आपके 50,000 रुपये भट्टे में गए, आपका फिर कुछ नहीं होने वाला है। आप उस कागज की तस्करी को लेके घूमते रहो, बल्कि आपका कुछ नहीं होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पैसे देकर अनुभव ना बनवाएं, जैसे अनुभव है वैसी स्थिति में आप फॉर्म भरें, नए लोग बिल्कुल फॉर्म ना भरें। तो आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलता है एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और अब कोई भी ना तो कोई मीटिंग होगी ना ही कोई सॉल्यूशन होगा, और कोई सॉल्यूशन होगा वो आपको कुछ करने के लिए होगा ताकि आप खुश हो सके। बाकी जो उनके मन में है वही करेंगे, नगर पालिका नगर निकाय का अनुभव के आधार पर ही होगी भर्ती। तो मिलता हूँ फिर एक नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।